बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर वाइटामिन पढ़ेंगे और आज के चैप्टर का टॉपिक है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो सबसे ज़्यादा मेन और इफ़ेक्ट होता है वो सब ज़्यादा होता है आई के ऊपर, आई की विजुअल फंक्शन के ऊपर। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड डेफिशिएंसी का इफ़ेक्ट जो कि है एपिथेलियल टिश्यूज़ पे। वेरियस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ बॉडी आर अफेक्टेड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो जो बॉडी की एपिथेलियल टिश्यूज़ की जितनी लाइनिंग होती है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो अफेक्टेड हो जाती हैं। उनके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट होता है, दे बिकम ड्राई, केराटिनाइज्ड, ये रफ़ हो जाएंगी। जितनी एपिथेलियल टिश्यूज़ की लाइनिंग है वो रफ़ हो जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। और ड्राई होगी क्योंकि वो केराटिनाइज्ड हो जाएंगी। यहाँ पे लफ्ज़ केराटिनाइज्ड का मतलब वही है जो कि हमने आई के ऊपर इफ़ेक्ट पढ़ा था जिसमें हमने केराटिनाइजेशन का टर्म पढ़ा। तो केराटिनाइज्ड होने का मतलब ये है कि डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी उसके डिपोजिशन की वजह से जो स्किन है वो स्केली और ड्राई और रफ़ हो जाएगी। और इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ होगा, नेज़ल पैसेज पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, ओरल कैविटी एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक पे इफ़ेक्ट होगा इनका। थर्ड इफ़ेक्ट है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का क्लिनिकल जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा स्किन के ऊपर। स्किन ड्राई हो जाएगी, स्केली हो जाएगी, थिक और केराटिनाइज्ड हो जाएगी। स्किन के ऊपर स्किन की जो लेयर है वो ड्राई और स्केली, हम ड्राई जो है वो रफ़ हो जाएगी या खुश्क हो जाएगी, और स्केली हम कह सकते हैं कि छिलकों की तरह उतरने लग जाएगी। और थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। मोटी क्यों होगी, क्योंकि वो केराटिनाइज्ड हो जाएगी, यानी कि केराटिन की डिपोजिशन होने की वजह से वो मोटी हो जाएगी या थिक हो जाएगी। इसके अलावा अब ये कॉम्प्लिकेशंस किस तरफ लीड कर सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ एक्नी। इस केराटिनाइजेशन होने की वजह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी से एक्नी हो सकती है। सेकंड है टोड स्किन। टोड स्किन जैसे कि टोड की स्किन होती है तो वो थोड़ी इरेगुलर या आप कह सकते हैं कि वो स्मूथ नहीं होगी, इवन नहीं होगी, एक सीधी उसकी लेयर नहीं होगी, बल्कि वो ऊपर नीचे करके इरेगुलर स्किन होगी। जैसे कि हम स्केली अगर हम बात करें तो स्केली होगी, जैसे कि फ़िश की जो स्किन होती है वो स्केली होती है, उसके ऊपर छिलके होते हैं। जब हम टोड की स्किन की बात करें तो ये मेंढक की जो स्किन होती है उसकी तरह की ये रफ़ स्किन हो जाएगी, ऊपर नीचे होगी, स्मूथ नहीं होगी। फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस का लफ्ज़, इस लफ्ज़ का मतलब क्या है। फॉलिक्यूलर ये जो लफ्ज़ है ये ऑब्वियसली हेयर फॉलिकल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, हेयर फॉलिकल्स के को यहाँ पे शो कर रहा है। तो हेयर जो बालों की जो जड़ें होती हैं उसके जो अराउंड, तो हाइपर केराटोसिस, हाइपर का मतलब है ज़्यादा या एक्सेसिव, केराटोसिस जो है ये डिपोजिशन ऑफ केराटिन के बारे में बात हो रही है। तो फॉलिक्यूलर हाइपर केराटोसिस लफ्ज़ का मतलब क्या है, एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ केराटिन इन हेयर फॉलिकल्स, जो बालों की जो जड़ें होंगी उसके साइड पे, उसके किनारों पे ज़्यादा केराटिन की जो डिपोजिशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से जो स्किन है वो ड्राई और स्केली भी हो सकती है। सेकंड वन इज़ सोरियासिस। ये जो सोरियासिस है इसका पी जो है वो साइलेंट है। ये सोरियासिस स्किन इन्फेक्शन में आ सकता है। स्किन की ड्राइनेस की वजह से स्किन पे जो इन्फ्लामेशन या इचिंग हो जाती है, ख़ारिश होती है, तो ये स्किन सोरियासिस में आएगा। फोर्थ इफेक्ट है क्लिनिकल डेफिशिएंसी विटामिन ए की क्या इफेक्ट शो करती है रिप्रोडक्शन पे। तो मेल में और फीमेल पे दोनों में अलग अलग इफेक्ट होता है। मेल में एट्रोफी ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस हो सकते हैं। तो एट्रोफी ऑब्वियसली हमने इससे पहले भी पढ़ा कि जो डेड सेल्स होते हैं वो उनकी डीजनरेशन हो जाती है या वो गिरने लग जाते हैं, वो झड़ने लग जाते हैं। तो जर्मीनियल और इसके अलावा हमने इससे पहले एक डेफिशिएंसी में ये इफेक्ट भी पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के ऊपर इफेक्ट होता है। तो टेस्टिस की एपिथेलियम के जो सेल्स होंगे वो डिजनरेट होने लग जाएंगे। सेकंड है इफेक्ट मेल पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो सेकंड इफेक्ट होगा वो है डिजोस्पर्मिया। डिजोस्पर्मिया बेसिकली लो स्पर्म काउंट है। हम एब्सेस नहीं कह रहे इस वक्त, हम कह रहे हैं लो स्पर्म काउंट हो जाएंगे। तो स्पर्म की जो क्वांटिटी है वो उसकी जो तादाद है स्पर्म्स की तो वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट है फीमेल पे। फीमेल पे रिप्रोडक्शन में क्या इफेक्ट होता है, डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएंगे विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से फर्दर यही जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये फर्दर डील करेगी या फर्दर ये रिस्क की तरफ जा सकती है कि कंसीव करने में या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है।
तो आज हमने कुछ डेफिशिएंसीज यहाँ पे पढ़ी हैं जो कि विटामिन ए की क्लिनिकल डेफिशिएंसीज थी कि विटामिन ए की कमी की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं बॉडी में, जो चेंजिंग आ सकती हैं। फर्दर जो डेफिशिएंसीज हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।